उसका सेफ गार्ड और हैंडल होना लाजिम है। यहाँ पर तो मैं 90% देखा हूँ नहीं है। हैंडल आज भी कंपनी किस लिए प्रोवाइड करता है, उसका एक मकसद है ना जी, उसका मकसद है। लेकिन लोग क्या करते हैं, शॉर्ट मतलब कि जल्दी के चक्कर में ऐसे पकड़ के उसको यूज करते नहीं, वो गलत तरीका है। हैंडल यूज करेंगे तो मेरा प्रॉपर ग्रिप आएगा उसमें, ठीक है ना। कंपनी उसमें खर्च करके एक हैंडल दिया लगाई इसलिए कि जो यूज करेगा उसके सेफ्टी के लिए। लेकिन हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहे हैं। किसी में भी अभी तक मैं यहाँ पे आया हूँ तो किसी में भी एक भी हैंडल नहीं देखा हूँ, किसी भी ग्राइंडर में हैंडल लाजिम है। अगर हैंडल नहीं है तो एक्सेप्टेबल नहीं है काम करने के लिए, कोई भी ग्राइंडर हो, ठीक है। तो अगर हैंडल नहीं है तो आप अपने फोरमैन को बोलिए जो आपका लीड कर रहा है कि इसमें हैंडल लगाइए, सेफ्टी वाला मना किया है ऐसे यूज करने। दूसरा चीज़ है उसका सेफ गार्ड। सेफ गार्ड के बगैर बहुत से लोग क्या कंजेस्टेड जगह जो होता है उसका सेफ गार्ड को निकाल देते हैं, गलत है, वो मत निकालिए। उसका अल्टरनेट सोल्यूशन देखिए। अगर कंजेस्टेड जगह में आप उसको ग्राइंडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर उसका व्हील जो है, व्हील जो होता है अगर चला गया, टूट गया, तो फिर वो आपके चेहरे पे आएगा, सही है ना। तो कंजेस्टेड जगह में भी आपको सेफ गार्ड नहीं निकालना, उसका अल्टरनेट सोल्यूशन निकालना। आपसे अगर नहीं निकाला तो सेफ्टी वाला को बुलाइए, फोरमैन को डिस्कस करिए कि इसका अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है, क्योंकि हमको सेफ गार्ड उसको निकाल नहीं सकते हम, किसी भी तरह अलाउ नहीं कि सेफ गार्ड को हमको निकालना है, ठीक है। इस तरह का कहीं पोजीशन है तो हम लोग से डिस्कस कीजिए, हम लोग से कंसल्ट कीजिए, हम लोग उसका अल्टरनेट सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है। तीसरा होता है व्हील। व्हील जो होता है उसको चेक करेंगे, उसमें वैलिडिटी होता है। एक्सपायर व्हील को हम लोग यूज नहीं करेंगे। एक्सपायर व्हील को अगर यूज करेंगे उसका स्ट्रेंथ जो होता है, वो ताकत जो होता है उसके अंदर, वो खत्म हो जाता है वक्त के साथ। अगर ज्यादा वक्त गुजर जाता है तो उसका ताकत खत्म हो जाता है। जिस तरह दवाई में होता है और भी दूसरा सामान में होता है, इसी तरह व्हील में भी होता है, ठीक है ना। ग्राइंडर का व्हील जो हम लोग यूज करते हैं, ग्राइंडर का जो व्हील यूज करते हैं वो एक्सपायरी यूज नहीं करना है। अभी डक फैक्ट्री में जो हादसा हुआ वही वजह से हुआ है, ठीक है ना। व्हील जो था एक्सपायर था, उसका ताकत जो खत्म हो गया था, ठीक है। और एक लास्ट वीक हुआ है हिल्टी मशीन का। हिल्टी मशीन का जो बीट यूज कर रहा था वो एक बंदे का यहाँ पे हाथ पे लगा है, हालांकि ग्लोव्स पहने हुआ था, फिर भी वो टूट करके उसके हाथ में लगा यहाँ पे। उससे बारे में भी डॉक्टर साहब भी बताएंगे मिलना हमारे, ठीक है ना, उससे रिलेटेड। तो आज का टॉपिक क्या था, पावर टूल्स, ठीक है ना। पावर टूल से रिलेटेड जो भी सेफ्टी आपको बताया गया है, ध्यान में रखें काम करने से पहले और उसको फॉलो करें। नहीं समझ में आता हम लोग यहाँ साइड पे हम लोग से कंसल्ट करें, ठीक है ना। अगर हम नहीं मिलता अपना फोरमैन को बोलिए, फोरमैन आकर फिर हमसे मिले, उसके पास नंबर रहता है, वो आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हार्ट से रिलेटेड बीमारी, ठीक है। दिल का जो बीमारी होता है, क्यों होता है, ठीक है। हार्ट अटैक बंदे को क्यों आता है। सबसे हम बात करेंगे जब हमारा दिल में जितने भी नशे होते हैं, ठीक है, इसमें इसका डैमेज होने की वजह से भी हार्ट अटैक आता है, ठीक है। क्यों होता है, अगर हमारे बॉडी में जैसे ब्लड होता है ना, ब्लड में हर चीज़ होता है, ठीक है। ब्लड में आपको भी होता है, ब्लड में आपका प्रोटीन भी होता है, ब्लड में आपका आयरन भी होता है। वैसे ही हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ठीक है। इसका एक रेंज होता है, ठीक है। ये नॉर्मल रेंज में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका लेवल जैसे बढ़ेगा तो ये क्या करता है, नस में जाके ये धीरे धीरे जमता है, ठीक है। ये जैसे जैसे जमेगा आपका ब्लड जो है ना, वो ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है, कम होने लगता है, क्योंकि ये एक पाइप है, ठीक है, प्लम्बर वाला पाइप है। अगर वो पाइप जाम हो जाएगा तो पानी इधर से उधर जाएगा नहीं जाएगा। वैसे ही हमारा दिल है, दिल में नस होते हैं पतले पतले, ठीक है। उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो क्या होता है, जो नस का मसल्स होता है वो फट जाता है, फट के दोनों ऐसे ज्वाइंट हो जाता है, उसके बाद जाता नहीं है। और जब ब्लड नहीं जाएगा तो ब्लड के साथ में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आपके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आप चक्कर खा के गिर जाओगे। इसीलिए बंदे को हार्ट अटैक आता है, ठीक है। तो हार्ट अटैक आता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी में कुछ नहीं जाता है, ना ही ऑक्सीजन जाएगा, ना ही प्रोटीन जाएगा, कुछ भी एनर्जी वगैरह कुछ नहीं जाएगा, बंदा गिर जाएगा। सही हो गया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा हार्ट सही है कि नहीं है, ये बहुत से रीज़न होते हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। LDL HDL दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। HDL अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है और जो LDL होता है वो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है आपका ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है
तब भी आपको हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, वो भी धीरे धीरे आपके नसों को डैमेज करता है। एग्जाम्पल, पाइप ही है, प्लम्बर का पाइप है, उसमें पानी जाता है, एक उसका स्पीड बनाया हुआ है उस पाइप का कि अगर उससे ज़्यादा स्पीड से जाएगा तो वो पाइप फट जाएगा। एक उसका कैपेसिटी होता है ना पाइप का, जो प्लम्बर होगा उसको मालूम होगा। ठीक है, वायर, जो वायर इलेक्ट्रिशियन होगा उसको मालूम होगा कि ये तार इतना लोड बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, वैसे ही हमारा दिल के नसें हैं, इसका भी एक प्रेशर लिमिट तक होता है, उतना ही लिमिट को ये बर्दाश्त कर पाता है। अगर उससे ज़्यादा होगा तो डैमेज होता है धीरे धीरे। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल होना चाहिए, और भी रीज़न है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। आप किसी चीज़ को ऐसा चीज़ सुन लेते हैं जो आपके लिए सदमा वाला होता है, ठीक है, उसकी वजह से भी आपको हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन ये चांस कम होता है। ज़्यादातर बीमारी की वजह से आता है, नहीं तो आपके घर में ऐसा कुछ हो गया जिससे आप ज़्यादा लगाव था आपको और आप सुन लिए कि उसके साथ में कुछ गलत हो गया, तो बहुत से बंदे के साथ में हार्ट अटैक आ जाता है सुनने के बाद। वो ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, सोचता है, हार्ट अटैक आ जाता है। ओके, ये भी एक रीज़न है। तो हम क्या करें जिसकी वजह से हमारा हार्ट सही रहे? एक तो अपना चेकअप कराएं, जो 30-40 के ऊपर चले गए हैं वो अपना ब्लड चेकअप कराएं कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल सही है नहीं है, ब्लड प्रेशर उनका सही है या नहीं है। ठीक है, अगर उनका कोलेस्ट्रॉल सही नहीं है तो फिर उसका मेडिसिन आता है, मेडिसिन लें। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका डेली का एक्टिविटी, आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्योंकि आपका डिपेंड करता है खाना पे। अगर आप सही खाना खाएंगे तो आप फिट रहेंगे। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल किस किस चीज़ में ज़्यादा होता है? गोश्त में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ठीक है, गोश्त में, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल ही कोलेस्ट्रॉल है। सबसे ज़्यादा मात्रा में रेड मीट, जो बड़े का गोश्त होता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आता है। तो जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है वो ये चीज़ को कम खाएं। ठीक है, जितना भी एनिमल प्रोडक्ट है सब में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, दूध हो गया या कुछ भी चीज़ हो गया, जिनको कोलेस्ट्रॉल होता है डॉक्टर मना कर देता है कि ये चीज़ आपको कम खाना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है। कभी भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो चेक करते हैं डॉक्टर, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि इन्होंने क्या चेक किया है। सही है, तो अपना डाइट सही रखें, वेजिटेबल ज़्यादा खाएं और खीरा वगैरह खाएं, क्योंकि खीरा में फाइबर होता है, आपके लीवर को वो सही रखता है। जब आपका लीवर सही रहेगा तभी जाके वो किसी चीज़ को भी डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, और आपका एक्टिविटी होना चाहिए। मैं बहुत से लोग को मैं दूसरे साइड पे था बोलता हूँ, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पास में इतना पैसा नहीं बच पाता है कि मैं फ्रूट्स लूँ और ये सब चीज़ करूँ, लेकिन उनको मैं देखता हूँ सिगरेट पीते हैं, खैनी खाते हैं, अपने नुकसान वाला चीज़ करते हैं, लेकिन फ़ायदा वाला चीज़ के लिए बोलते हैं पैसा नहीं। ये तो बहाना है। आप खैनी को ना खाएं, आप सिगरेट ना पिएं, आप उसके जगह पे फ्रूट्स खाएं। डेली कम से कम एक सेब और एक ऑरेंज खाना चाहिए, कम से कम एक तो सेब खाओ। इससे क्या होता है कि आपको फैट को ये रिड्यूस करता है, जितना बॉडी में फैट है ना उसको कम करता है, इसमें आयरन लेवल ज़्यादा होता है। सही है, तो कम से कम एक ऑरेंज और एक सेब खाएं डेली के टाइम में, और सलाद एक टाइम खाएं। कम से कम कुछ नहीं कर सकते, एक खीरा खाएं। इससे क्या होगा, आपको फाइबर मिलेगा। सही हो गया? कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। थैंक यू।